अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान के 2025-26 के नए बजट खसारे के हदफ पर बात कर रहे हैं। हुकूमत ने एक पुरजोश हदफ का ऐलान किया है, खसारे को जीडीपी के सिर्फ 3.9% तक कम करना। इसका मतलब है खसारे को तकरीबन 5 ट्रिलियन रुपए तक महदूद करना। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई इस हदफ को हासिल कर सकता है? कई दहाइयों से पाकिस्तान का बजट खसारा मुआशी इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ी रुकावटों में से एक रहा है। पिछले सालों में खसारा जीडीपी के 7 से 8% तक भी पहुंच गया। इस बड़े खसारे ने पाकिस्तान को मजीद कर्ज लेने और गहरे मालियाती दबाव में धकेल दिया। लेकिन अब नया बजट नज़्मो ज़ब्त और सख्त कंट्रोल का वादा पेश करता है। दरियासना कुल आमदनी का तखमीना 14.1 ट्रिलियन रुपए है। 2025-26 के लिए कुल अखराजात 17.57 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए गए हैं। ये एक ऐसा खला छोड़ देता है जो 5 ट्रिलियन रुपए के मुतवक्का खसारे में बदल जाता है। हुकूमत का ख्याल है कि ये हदफ कई अहम हिकमत अमलियों के जरिए हासिल किया जा सकता है। सबसे पहले सूबाई हुकूमतों से 1.46 ट्रिलियन रुपए का नकद सरप्लस फराहम करने की तवक्को है। ये सरप्लस वफाकी बजट को एक मजबूत तकिया फराहम करेगा। दूसरा, हुकूमत ने एफबीआर के लिए 14 ट्रिलियन रुपए का तारीखी टैक्स हदफ मुकर्रर किया है। टैक्स टू जीडीपी तनासुब को 9.1% से बढ़ाकर 14% तक ले जाना है। ज़राअत, रियल एस्टेट और रिटेल सेक्टर्स के लिए नई टैक्सेशन मुतारिफ करवाई जाएगी। ये शापे अरसे से या तो कम टैक्स शुद्धा रहे हैं या बिल्कुल टैक्स से मुस्तसन्यू रहे हैं। हुकूमत को अगले साल जीडीपी की शरह नमू 4.2% तक पहुंचने की तवक्को है और इफरात ज़र को 7.5% तक गिराने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अगर इन अहदाफ को पूरा किया जाता है तो खसारा कुदरती तौर पर सुकड़ सकता है। सूद की शरह में हालिया कटौतियों से पाकिस्तान के कर्जों की अदायगी का बोझ मजीद कम हो जाएगा। इससे कबल सूद की अदाइयों ने पाकिस्तान के जीडीपी का 6% से ज्यादा हिस्सा खा लिया था। कम सोड की शरह हुकूमत के खाराबून रुपए बचा सकती है। मखसूस इक्तिसादी ज़ोन्स और बेहतर सरमायाकारों के एतमाद से महसूलात को भी सहारा मिल सकता है। माहिरीन का कहना है कि अगर टैक्स वसूली में इजाफा होता है तो खसारे के हदफ को हकीकत पसंदाना तौर पर हासिल किया जा सकता है। डिजिटल टैक्सेशन और ऑनलाइन कारोबार की निगरानी शफाफियत को बेहतर बनाएगी। वसी टैक्स कवरेज रिकॉर्ड आलिया महसूलात पैदा कर सकती है। अगर जीडीपी वाकई 4% से ज्यादा बढ़ जाती है तो माली सूरत-ए-हाल को संभालना आसान हो जाता है। लेकिन ये रोड मैप आसान नहीं है। पाकिस्तान को अब भी बैरूनी दबाव, मौसमियाती खतरात और जोग्राफियाई सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है। एफबीआर तारीखी तौर पर अपने अहदाफ का 80% भी पूरा करने में नाकाम रहा है। सूबों की जानिब से ज़रई टैक्सों को मुसलसल सियासी मुज़ाहमत का सामना है। रियल एस्टेट लॉबियों के पास ताकत है और वो इस्लाहात में ताखीर कर सकती हैं। मौजूदा आलमी सस्त रवी में 4.2% जीडीपी की शरह नमू हासिल करना भी एक चैलेंज है। तेल की कीमतें, सी पैक में ताखीर और आलमी गैर यकीनी सूरत हाल इक्तिसादी रफ्तार को नुकसान पहुंची सकती है। अगर महंगाई 7.95% से ऊपर जाती है तो अवाम का गुस्सा और एहतजाज बढ़ सकता है।
सियासी दबाव हुकूमत को दोबारा अखराजात बढ़ाने पर मजबूर कर सकता है। तरक्याती अखराजात में कमी खसारे को कम कर सकती है, लेकिन बेरोजगारी में इजाफा कर सकती है। ये लॉन्ग टर्म इक्तिसादी नशवरमा को नुकसान पहुंचा सकता है। जारिया मालियाती नज़्मो ज़बर को बहल करने की एक जुरातमंदाना कोशिश है का बजट 26-25-20 पे अगर 3.9% खसारे का हदफ हासिल कर लिया जाता है तो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो सकती है। गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बढ़ सकता है और वो सरमायाकारी में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन कामयाबी के लिए सख्त इस्लाहात और सख्त नफाज जरूरी हैं। शफाफियत, एहतिसाब और मुस्तहकम पॉलिसियां बहुत जरूरी हैं। पाकिस्तान को मुस्तकिल कोशिश की जरूरत है, आर्जी वादों की नहीं। अगर सियासी इस्तेहकाम बरकरार रहता है तो पाकिस्तान 5 ट्रिलियन खसारे का हदफ पूरा कर सकता है, वरना ये बजट गैर हकीकत पसंदाना तवक्कुआत से भरी एक और दस्तावेज बनकर रह सकता है। आखिर में पाकिस्तान को कलील मुद्दती मौजज़ात से ज्यादा तवील मुद्दती इस्लाहात की जरूरत है। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मजीद तफसीली तज्ज़िये के लिए